बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन अली ख़ान साहब की जानिब से लोगों को जो गुमराह किया जा रहा है और जो झूठे बयानात जारी कर रहे हैं, उससे जो लोग नावाकिफ़ हैं, जो जानते नहीं वही गुमराह होंगे, लेकिन जो जानते हैं वो हरगिज़ गुमराह नहीं होंगे। और अगर हम ये ना बोलते कि वो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, तो वो इस तरह से फॉर्म अपलोड नहीं करते और फिर ख़ुद अपनी झूठ को साबित नहीं करते। उन्होंने जो फॉर्म अपलोड किया है उसकी वजाहत करने से पहले फिर से दोबारा लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हसनैन अली ख़ान साहब की नीयत कैसी है। वो अपनी नीयत को साफ़ पाक पाकीज़ा बताना चाहते हैं, लेकिन लोग देखें कि वो किस नीयत से इबादत खाने हुसैनी में दाखिल होकर उस पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। 2030 गज़ यानी 2030 स्क्वायर यार्ड्स का परमिशन उन्होंने लिया, जो वो भी गलत है, इल्लीगल है, जिसमें कैप्टन हादी साहब के प्लॉट्स भी शामिल हैं, ज़मीन भी दाखिल है। इसका परमिशन वक्फ बोर्ड से लिया। हालांकि अगर इनकी नीयत साफ़ होती तो उनको चाहिए था कि 2600 स्क्वायर यार्ड्स का परमिशन वक्फ बोर्ड से लेना 2018 में, और वक्फ एक्ट के तहत विदिन 3 मंथ्स 3 महीने के अंदर जो ज़मीन आप दाखिल करें हैं, जम करें हैं, मर्ज करें हैं, उसे वक्फ करा देनी चाहिए। उसूलन लीगली इस तरह से करना चाहिए था। और अगर इनकी नीयत साफ़ होती तो वक्फ बोर्ड में जो परमिशन लिया गया है, वहाँ से जो परमिशन लिया गया है, वहाँ पर 2030 स्क्वायर यार्ड्स का नहीं बल्कि 2600 स्क्वायर यार्ड्स का लेते। ये बात दोबारा लोगों तक लाई जा रही है ताकि लोग इनकी नीयत से वाकिफ़ हो जाएं। फिर दूसरी बात अब ये रही कि एक फॉर्म इन्होंने अपलोड किया, दीगर 3 फॉर्म भी इसी तरह से इल्लीगैलिटीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं हसनैन अली ख़ान साहब की भी। और मैं ये यकीनी तौर पर कह सकती हूँ इसलिए कि अब मैं जो वजाहत करने वाली हूँ फॉर्म 1 जो इन्होंने अपलोड किया है, इसके मुतालिक एक एक पेज नंबर के लिहाज से जिस तरह से उन्होंने अपलोड किया है बताऊंगी कि किस तरह से वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपने मकरो फरेब से लोगों को ये समझ रहे हैं कि वो फॉर्म अपलोड करके ये उन पर साबित कर देंगे, ज़ाहिर कर देंगे कि मेरी नीयत साफ़ है और मुझ पर हमारी जानिब से यानी अखबारियों की जानिब से झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो कि ये इनकी जो मकरो फरेब है, ये चाल है, वो हरगिज़ कामयाब नहीं होगी। और मैं बताऊंगी कि आप देखें किस तरह से ये झूठ बोले जा रहे हैं बरसरे आम। वही लोग इनकी झूठ में फंस सकते हैं जो जानते नहीं हैं, लेकिन जो जानते हैं, जो वाकिफ़ हैं, वो हरगिज़ इनकी झूठ में नहीं फंस सकते और गुमराह नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात तो आप देखें कि इन्होंने जो फॉर्म अपलोड किया है, फॉर्म 1 जो रजिस्ट्रेशन के लिए फिल किया जाता है, इसका पेज नंबर 1 इन्होंने क्यों अपलोड नहीं किया? लोग मोमिनीन इनसे सवाल करें, लेकिन मुझे यकीन है कि हसनैन अली ख़ान साहब इसका जवाब नहीं दे सकते। हम इसका जवाब देंगे और लोग ख़ुद समझ जाएंगे कि उन्होंने किस वजह से, रीज़न क्या है, वजह क्या है, दर पर्दा इनकी नीयत क्या है, जो इन्होंने पहला पेज फॉर्म 1 का पहला पेज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वक्फ अंडर सेक्शन 36 ऑफ वक्फ एक्ट 1995, ये पेज इस पर यहाँ ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं वहाँ पर टिक करना है। Hereby apply for the registration of the below mentioned waqf under the provisions of Waqf Act 1995 in the capacity of। अब कौन कर रहा है, कौन चाह रहा है कि वक्फ हो जाए? पहला वाला है वाकिफ़, दूसरा वाला है वाकिफ़्स डिसेंडेंट्स यानी उनकी औलाद वाकिफ़ की, मुतवल्ली तीसरा वाला, फिर बेनिफिशियरी, फिर मुस्लिम बिलोंगिंग टू द सेक्ट।
ये पेज अपलोड ही नहीं किए। वजह, ये ऑप्शंस देखने के बाद जो लिटरेट हैं, जो इल्म रखते हैं, जो शऊर रखते हैं, जो फहम रखते हैं, वो जान जाएंगे कि पेज नंबर 1 इन्होंने क्यों अपलोड नहीं किया। अब आए पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 से पेज नंबर 5 तक, यानी 2, 3, 4 एंड 5, ये सारे के सारे पेज एप्लीकेबल ही नहीं हैं, यानी इसे नॉट एप्लीकेबल लिखना चाहिए जब कभी ऐसी ज़मीन जो पहले से मौकूफ़ा जायदाद में मर्ज की जा रही है, यानी इसमें मिलाई जा रही है, ज़म की जा रही है, दाखिल की जा रही है। तो पेज नंबर 2 से पेज नंबर 5 तक यहाँ पर आपको फिल करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि नहीं करना चाहिए, ज़रूरत नहीं बल्कि नहीं करना चाहिए। लेकिन वेबसाइट माफ़ कीजिएगा, FB के पेज पर, इबादत खाने के, जो फॉर्म अपलोड किया गया है वहाँ पर बताया जा रहा है पेज नंबर 2, यहाँ पर भी फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी में हाउस नंबर लिखा गया है 22-2-664। फिर इसके बाद इसके बाउंड्रीज बताए गए हैं। लेन नॉर्थ में, साउथ में है पोर्शन ऑफ हाउस नंबर 22-2-664, 22-2-664। ये जो बताया जा रहा है पोर्शन ऑफ हाउस नंबर, यानी 22-2-664, 664 वाला जो पोर्शन है ये इनके भाई साहब का है, फैयाज़ अली ख़ान साहब का, और ये इबादत खाने में दाखिल किया गया है, जम हो चुका है, मिला दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर लिखा जा रहा है पोर्शन ऑफ हाउस नंबर, फिर इसे घर बताया जा रहा है, ये इबादत खाना है। अब फिर दूसरे नेबर्स हाउस ईस्ट में, फिर वेस्ट में भी नेबर्स हाउस बताया जा रहा है, जो कि ये बाउंड्रीज जो ये बता रहे हैं, और सिर्फ एक ही हाउस नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं, और वो भी इस पेज पर इन्हें लिखना ही नहीं चाहिए, फिल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सेपरेट वक्फ अगर बना रहे हैं या नया वक्फ बना रहे हैं तो ये पेज आपको फिल करना होता है। ये हो गया पेज नंबर 2 के बारे में। अब आए पेज नंबर 3। यहाँ पर भी इन्होंने फॉर्म फिल किया है, और इसमें एरिया भी दिया है 213 स्क्वायर यार्ड्स। पेज नंबर 4 पर भी इन्होंने फिल किया है, जो कि सेपरेट वक्फ के लिए है। जब पहले से मौकूफ़ा जायदाद में ज़म किया गया वक्फ हो, इसके लिए ये फिल नहीं किया जाएगा, ये नॉट एप्लीकेबल है। पेज नंबर 5 में भी यही है, इसे भी फिल किया गया है। अब आए पेज नंबर 6, पॉइंट नंबर 9। यहाँ पर रूल ऑफ सक्सेशन टू ऑफिस ऑफ मुतवली एंड क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड इन द वक्फ डीड, ये पॉइंट भी सिर्फ और सिर्फ सेपरेट वक्फ अगर बनाया जा रहा है तो उनके लिए है। लेकिन यहाँ पर मोमिनीन गौर करें कि किस तरह से हम जो बोल रहे थे वो हसनैन अली ख़ान साहब खुद अपने हाथों से ये फॉर्म अपलोड कर साबित कर दिए कि मैं खुद और अपनी औलाद के लिए ये इबादत खाने में दाखिल होकर इसका मालिक बनना चाहता हूँ और इस पर कब्ज़ा करना चाहता हूँ। यहाँ पर रूल ऑफ सक्सेशन टू ऑफिस ऑफ मुतवली ये तय करेगा जो वाकिफ़ इबादत खाने हुसैनी का पहला यानी ओरिजिनल वाकिफ़ है, पहला और आखिर वही होगा, दूसरा वाकिफ़ कोई होगा ही नहीं। 1953 में जो वक्फ़ किया गया था इबादत खाने हुसैनी, वो जो वाकिफ़ थे उन्होंने जो मंशाए वक्फ़ बनाया था, बस उसी के मुताबिक रूल ऑफ सक्सेशन ऑफ
टू द ऑफिस ऑफ मुतवल्ली एंड क्वालिफिकेशन जो भी है, जिस तरह से मुतवल्ली बनेंगे या कमेटी बनेगी, मैनेजिंग कमेटी बनेगी, वो सब तय होगा मंशाए वक्फ जो बन गया है पहले वाकिफ़ ने बनाया है, ना ये कि जो डोनर है जो मर्ज कर दिया है ज़मीन, वो अपनी ज़मीन मर्ज करने के बाद अलग से वो बताए कि किस तरह से रूल ऑफ सक्सेशन है और क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। यहाँ पर इन्होंने टिक किया है, आप लोग देख सकते हैं, क्वालिफ़िकेशंस प्रेस्क्राइब टू होल्ड द पोस्ट ऑफ मुतवल्ली इन फ्यूचर, अपनी औलाद के लिए कर रहे हैं और नस्ल दर नस्ल इबादत खाने हुसैनी पर अपनी ज़ाती जायदाद उसे बनाकर काबिज़ होना चाहते हैं। हसनैन अली ख़ान साहब ही नहीं बल्कि और 3 जो प्लॉट्स जिन्होंने डोनेट किया है वो भी यही कर रहे हैं। यकीनी तौर पर सिर्फ एक ही फॉर्म अपलोड किया गया है, 3 का भी यही हाल है। तो यहाँ पर देखिए, क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब टू होल्ड द पोस्ट ऑफ मुतवल्ली इन फ्यूचर। फर्स्ट इन्होंने टिक किया है एकेडमिक, देन हेरिडिटरी, मोरिसी, हेरिडिटरी मोरिसी यानी विरासत में इस तरह से मुतवल्ली बनता जाएगा, यानी हसनैन अली ख़ान साहब की नस्ल से। फैयाज़ अली ख़ान साहब का जब फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पर भी यही मिलेगा आपको कि उनकी भी नस्ल दर नस्ल, कैप्टन हादी साहब की नस्ल और डॉक्टर सादिक असद सादिक साहब उनकी नस्ल में जाएगा। मोरिसी है, हेरिडिटरी, यहाँ पर इसको टिक किया है। फिर दूसरा पॉइंट आप देखें, बाई यूनानिमस इलेक्शन अमॉन्ग द डिसेंडेंट्स ऑफ वाकिफ़, वाकिफ़ को टिक किया है इन्होंने, देख सकते हैं आप लोग। और ये पेज इन्होंने अपने FB फेसबुक का जो उनका ऑफिशियल पेज है इबादत खाने हुसैनी का, उस पर भी अपलोड किया है, आप लोग देख सकते हैं। पेज नंबर 6 पॉइंट नंबर 9 है। फिर इसके बाद आ रहा है 10वां पॉइंट। 10वें पॉइंट में यहाँ पर इनको चाहिए था ये फिल करें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉपी एनक्लोज्ड, कॉपी एनक्लोज्ड, कॉपी एनक्लोज्ड, बस इतना ही लिखकर आगे बढ़ गए हसनैन अली ख़ान साहब। उनसे मैं ये कहूँगी कि अगर आपको इतना शौक़ था अलग से वक्फ बनाने का, तो आप अपनी ज़मीन को अलग ही रखते, उसको मस्जिद बना लेते, आशुरखाना बना लेते, जो चाहे आप बना लें। लेकिन इबादत खाने में जब आप मिला चुके, दाखिल कर चुके, मर्ज कर चुके, जम कर चुके, तो फिर आप हरगिज़ अपना अलग से वक्फ नहीं बना सकते। यहाँ पर एडिशनल वक्फ, पेज नंबर 6, 10वां पॉइंट। For additional property being registered as waqf under the waqf institution already registered in the book of endowment or notified in gazette, यानी इबादत खाना। एडिशनल प्रॉपर्टी जब आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड वक्फ है कोई, जैसा कि यहाँ पर इबादत खाना है, इबादत खाना पहले से रजिस्टर्ड है और गज़ेट में ये नोटिफाइड हो चुका है गवर्नमेंट की जानिब से, तो इसमें जब आप कोई वक्फ कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था पूरे हाउस नंबर्स, जिस कदर के इन्होंने, यानी हसनैन अली ख़ान साहब का प्लॉट है, फैयाज़ अली ख़ान साहब का प्लॉट है, कैप्टन हादी साहब का प्लॉट है और डॉक्टर असद सादिक साहब का है। ये सारे के सारे इसका ज़िक्र इनको करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन्होंने अपने ही प्लॉट का वो भी सेपरेट वक्फ के लिए जो पेज नंबर्स अलॉटेड है फॉर्म में, उसमें इन्होंने फिल किया है। लेकिन यहाँ पर एडिशनल वक्फ जो अप्लाई होता है हसनैन अली ख़ान साहब के लिए भी, फैयाज़ अली ख़ान साहब के लिए भी, असद सादिक साहब के लिए भी और कैप्टन हादी साहब के लिए भी, यहाँ पर ओनली कॉपी एनक्लोज्ड है, सिर्फ कॉपी एनक्लोज्ड लिखकर इसे छोड़ दिया गया है। हालांकि यही वो जगह है जहाँ पर इन्हें फिल करना चाहिए था सारे हाउस नंबर्स लिखकर, इसे एडिशनल वक्फ के तौर पर यही इम्प्लीमेंट होता है अंडर सेक्शन 36 ऑफ वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट के तहत सेक्शन 36 में यही कहा गया है कि आप एडिशनल वक्फ, यानी अगर कोई ज़मीन आप मर्ज कर रहे हैं, मिला रहे हैं, तो इस तरह से उसे वक्फ कराना चाहिए जो पहले से मौकूफ़ा जायदाद है। लेकिन हसनैन अली ख़ान साहब खुद
एडिशनल वक्फ को छोड़कर सेपरेट वक्फ में, और ये अपनी मोरीसी जायदाद इसे बताकर और मुतवल्ली के अपॉइंटमेंट के लिए भी और मैनेजिंग कमेटी के लिए भी इन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर फिल किया है इस फॉर्म में, जो अपलोड किया गया खुद उनकी जानिब से, ये साबित कर दिया उन्होंने कि जो हम कह रहे थे, बार बार हम ये कह रहे थे कि ये इबादत खाने हुसैनी पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं और इसको अपनी ज़ाती मिल्कियत बनाना चाह रहे हैं और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस इस पर लगाना चाह रहे हैं, वो ख़ुद उन्होंने फॉर्म अपलोड करके साबित कर दिया, बता दिया। और इस फॉर्म का पेज नंबर 1 क्यों अपलोड नहीं किया, ये हसनैन अली ख़ान साहब से मोमिनीन पूछें, दरियाफ़्त करें। और इसके अलावा 3 जो डोनर्स हैं, असद सादिक साहब, फैयाज़ अली ख़ान साहब और कैप्टन हादी साहब, इनके फॉर्म क्यों अपलोड नहीं किए गए। और फिर रही बात ये कि इन्होंने जो झूठ बोला, और हम जब कहते हैं कि ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं तो इनको बुरा लगता है और वो सच कहने वालों पर इल्ज़ाम लगाते हैं और फॉर्म सबमिट करके ख़ुद अपनी झूठ को साबित करते हैं। इन्होंने कहा कि कोर्ट में सबमिट कर दिया। जब कोर्ट में सबमिट कर दिया है रजिस्ट्रेशन पेपर्स जो वक्फ किया है इन्होंने अपने प्लॉट्स, तो फिर हमारे एडवोकेट को, यानी जो पेटिशनर्स हैं उनके एडवोकेट को क्यों नहीं मौसूल हुआ, क्यों नहीं उन्हें मिला, पेटिशनर्स को क्यों नहीं मिला। मोमिनीन के कहने पर ये अपलोड कर रहे हैं लेकिन कोर्ट में दाखिल नहीं कर रहे हैं और लोगों को झूठ बोल रहे हैं, झूठ बयानी से काम लेकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम हरगिज़ लोगों को गुमराह होने नहीं देंगे, बल्कि इनकी झूठ को हर बार जब वो बताते जाएंगे, लोगों को गुमराह करते जाएंगे, झूठ कहते जाएंगे, हम बरसरे आम पर लाते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बताई दे अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आखिर में हसनैन अली ख़ान साहब, आप क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा कीजिए और जो लोग कमेंट्स करते हैं, आपके जो कुछ भी आप अपलोड करते हैं या जो कुछ भी आप पोस्ट करते हैं, तो हर 2 तरह के बयानात आ सकते हैं, आपकी तायीद में भी, आपकी मुखालिफत में भी। लेकिन जब आपकी मुखालिफत में आते हैं, हालांकि उनमें, उन कमेंट्स में कोई नाज़िबा अल्फाज नहीं होते, हाँ अगर नाज़िबा अल्फाज हैं तो आपको पूरा इख्तियार है कि आप उसे डिलीट कर दें, उस नाज़िबा अल्फाज कहने वाले को आप ब्लॉक कर दें। लेकिन जब आपकी मुखालिफत की जाए या आपसे कुछ सवाल किया जाए तो आप उसको ब्लॉक कर देते हैं और उसके कमेंट को डिलीट कर देते हैं। तो क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा कीजिए। और जब आप पब्लिकली कोई काम कर रहे हैं और इबादत खाने हुसैनी का ताल्लुक़ शिया इमामिया असना अशरी जमात से है, तो इसमें 2 फ़िरक़े हैं, उसूली और अखबारी, तो हर 2 के बयानात का आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप इतनी बर्दाश्त रखिए कि उनके कमेंट्स डिलीट ना करें और उन्हें ब्लॉक ना करें, बल्कि उसका अगर आपके पास कुछ जवाब है तो दें, और अगर नहीं है तो फिर आपका ये फ़र्ज़ नहीं है, काम नहीं है कि आप उसको ब्लॉक कर दें या डिलीट कर दें उनके कमेंट्स को। और आखिर में हसनैन अली ख़ान साहब, मैं आपसे बस इतना यही कहूँगी कि 2018 में परमिशन आप लिए, लेकिन अब तक आपने वक्फ नहीं किया था, नहीं कराया था। ये अहम बात है, लोग मोमिनीन गौर करें कि 2018 में इन्होंने परमिशन लिया वक्फ बोर्ड से इबादत खाने के कंस्ट्रक्शन का, जब ज़मीनात यानी इनके प्लॉट्स ये लोग डोनेट कर चुके थे। तो फिर जब ये डोनेट कर चुके थे तो फिर अब तक, यानी यहाँ पर जो डेट है, ये वक्फ बोर्ड की जो रिसिप्ट है, इस पर 14 सितंबर 2021 बताया जा रहा है। 2018 में परमिशन लिया वक्फ बोर्ड से और 2021 सितंबर 14 को आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म दाखिल किया, और वो भी फॉर्म इस तरह का, इल्लीगल तरीक़े से, इस तरह से आपने फॉर्म भी दाखिल किया, तो इसमें भी इल्लीगैलिटी ही है और सरासर ये गैर क़ानूनी है जो आप अलग वक्फ बनाना चाह रहे हैं। तो सवाल यही है कि इतने ज़माने तक आप क्या कर रहे थे, हालांकि 3 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन कराना था। लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो इतने ज़माने तक नहीं करते थे। बार बार हमारे बयानात के बाद
जब हम बयानात जारी करते रहे और लोगों तक ये हक़ाइक़ पहुँचाते रहे कि ये वक्फ़ नहीं कर रहे हैं बल्कि ज़ाती ज़मीन अपनी ज़ाती मिल्कियत बनाना चाहते हैं, तो इसके बाद इन्होंने सितंबर 2021 में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म दाखिल किया। रिसिप्ट गवाह है, ख़ुद इन्होंने अपलोड की है अपने FB फेसबुक के पेज पर। तो मोमिनीन गौर करें कि किस तरह से झूठ बयानी से, मकर फ़रेब से लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपनी बातों में फंसाना चाहते हैं, लेकिन ये हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।